सरकारी जांच एजेंसियों की स्वायत्तता पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। सवाल उठते रहे हैं कि सेंट्रल जांच एजेंसियां सरकार के हुक्म की तामील करती हैं। देश में भ्रष्टाचारी नेताओं पर सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई आम बात है, होती रहती है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई कितनी टारगेटेड होती भी है या सिर्फ सवाल ही खड़े होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि केंद्र और राज्य में सरकार कोई भी रही हो, सीबीआई, ईडी, आईटी, डीआरआई जैसी सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप हमेशा लगता रहा है। आरोप कितने सही और कितने भ्रमित करने वाले होते हैं, ये मुद्दा हमेशा उठता रहा है। अब एक बार फिर गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के साथ ही जांच एजेंसियों को भी आड़े हाथों लिया है, जिस पर भाजपा भी पलटवार कर रही है। भाजपा नेता कहते हैं कि जब कर नहीं तो डर क्यों। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस खास पेशकश में। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में भ्रष्टाचार और कई तरह की जांचों को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बहस हमेशा विवाद का विषय रहा है, खास तौर पर तब जब केंद्र और राज्य में सरकार अलग अलग पार्टियों की हो। सेंट्रल एजेंसियों की जद में आए भ्रष्टाचारी नेता जब किसी विशेष पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो उन पर कार्रवाई को कई तरह से पेश कर दिया जाता है और शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आईटी, ईडी, डीआरआई के लोग बुला रहे हैं, उन्हें धमकी चमकी और प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश ने कहा कि और भी दूसरे प्रकार की बातें सुनाई दे रही हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा यदि छत्तीसगढ़ सरकार को शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा सेंट्रल एजेंसियां अपने उद्देश्यों से भटक चुकी है। देखिए, जितनी भी सेंट्रल एजेंसी हैं उसका हम स्वागत करते हैं, कोई विरोध नहीं है और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से यदि प्रताड़ित किया जाता है और यदि उस व्यक्ति के द्वारा यदि छत्तीसगढ़ की पुलिस के पास यदि शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी दी कि सेंट्रल एजेंसियों की कार्यशैली ऐसी है कि किसी के रिमोट से आप चल रहे हैं तो ये प्रजातंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। अब आरोपों पर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार किया। कहा कि भूपेश बघेल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राह पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को धमकाने की कोशिश हो रही है। आखिर डर किस बात का है? मुख्यमंत्री जी का ये बयान संघीय व्यवस्था के विपरीत है। केंद्रीय एजेंसियों पर कार्रवाई करने की बात करना, उन्हें धमकाना, ये संविधान के विपरीत है। आईटी और ईडी को कोई मुख्यमंत्री धमकी भरे शब्द बोलेगा, इसका मतलब ये है कि डर क्यों रहे हो भाई। अब कौन किसको डरा रहा है, कौन किसको धमका रहा है, ये तो वो ही जाने। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई सेंट्रल एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली होती हैं? क्यों रिमोट कंट्रोल की तरह केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती हैं? यदि नहीं तो ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, छत्तीसगढ़। देखिए, सवाल वाकई बड़ा है कि जांच एजेंसियां और जोर आजमाइश ये होना ही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। आरोप प्रत्यारोप और जितनी भी जांच एजेंसियां होती हैं उस पर सवाल उठते आए हैं। क्या वाकई एक बड़ा सवाल है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो वाकई में केंद्र सरकार की कठपुतली होती हैं? क्या उनके कहने पे तमाम चीजें होती हैं? और जिस तरीके से जो कार्रवाई अभी बहुत सारी जगह पर देखने को मिली है उससे क्या माना जाए? हालांकि इस तरह से सवाल उठाना ठीक भी नहीं है। सवाल तब उठाए जाएं जब आप उसका कोई प्रमाण दें, लेकिन विपक्ष है, विपक्ष को एक मौका मिला, बात मिली, लगातार जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, लगातार छापे पड़े हैं, उसके बाद ये सवाल निश्चित तौर पर विपक्ष ने उठाया है। आगे क्या वाकई जो जांच एजेंसियां हैं वो गलत हैं, वो कहने पे काम करती हैं, कठपुतली हैं, या फिर कुछ और है? और यदि इस तरह से सवाल उठाए भी हैं तो उसके
तमाम जो सबूत है वो विपक्ष क्या देगा? हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से राजेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जोशी जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और इस तरह की जो बातें अभी आ रही हैं या जो आरोप हैं जांच एजेंसियों पर, ये पहली बार नहीं है। जब भी लगातार बहुत सारे छापे हम देख लें या हम देख लें कि ऐसे स्टेट्स में हो रहे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी का लेना देना नहीं है, तो इस तरह के आरोप आते हैं। क्या वाकई ऐसा है जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनकी स्वतंत्रता पर जो सवाल उठ रहा है, क्या ठीक है? क्या थोड़ा सा एक होल्ड होता है सरकार का, या वो एक निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती हैं? भूपेश जी के बयान को लेके भिलाई का कार्यक्रम, उसके बाद रायपुर के कार्यक्रम में 24 घंटे के अंदर 2 बयान दिए भूपेश जी ने। उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर प्रताड़ना की शिकायत मिली तो इससे यह साफ है कि अगर जांच एजेंसियां दायरे के बाहर जाकर किसी के साथ अनैतिक व्यवहार करती हैं तो छत्तीसगढ़ नहीं, किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने आम नागरिकों के हितों की रक्षा करे, उसकी जांच करे, है ना। उसमें जब दुर्ग में जब मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इसका जिक्र किया तो उन्होंने इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि कुछ व्यापारियों ने उनसे जांच एजेंसियों के दुर्व्यवहार की शिकायत की है। जहां तक कानूनी तौर पर बोलिए तो इस मामले में कानून कार्रवाई की इजाजत देता है यदि आपका कानून के दायरे से कोई जांच एजेंसी बाहर जा रही है। तो इस बयान में तो मुझे कोई गलती नहीं लगती, कानून के दायरे में भी ठीक है। और जहां तक जांच की सवाल है तो स्पष्ट है कि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार इस तरह के मामलों की जांच के लिए ही बनी हैं। पर लेकिन अगर जांच एजेंसियों के एक्शन पर संदेह जताया जा रहा है, उनकी मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ये आम लोगों के अलावा जांच एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। यदि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केवल उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या एक किसी खास तबके के खिलाफ निशाना बनाया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। जांच एजेंसियां निष्पक्ष होती हैं, होना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से वो काम कर रही है दिखना भी चाहिए। ये मेरा कहना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजय गंगवानी जी, ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार की कठपुतली हैं या उनके दबाव में काम करती हैं? ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि अब तक जो घटनाएं हुई या जो छापे पड़े हैं वो बीजेपी गैर शासित राज्यों में हुए, क्या इस वजह से, या कुछ और इसके पीछे? क्योंकि बताना होगा, क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी राकेश जी, सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल को बधाई देना चाहूंगा। एक बहुत अच्छे विषय पे आपने डिबेट रखी है जो सीधा सीधा जनता से जुड़ा है। देखिए, हमारा जो कांग्रेस का आरोप है ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण दे दूं। आज लगातार राजस्थान की बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई पे छापा पड़ता है। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो विपक्ष के नेता ममता बनर्जी के क्लोज उस पर छापा पड़ता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के ऊपर, हिमाचल प्रदेश में जो प्रभारी है आपके सत्येंद्र जैन, उन पे छापा पड़ता है। आज झारखंड में जब राष्ट्रपति चुनाव था तो हेमंत सोरेन के करीबियों पर। ये 5 उदाहरण मैंने दिए, ऐसे में लंबी फेहरिस्त है। लेकिन कहीं देखिए, मेरे ईडी जो है आज एक सरकारी संस्था है, केंद्रीय एजेंसी है, वो जांच के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, अगर वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मतभेद के वो अगर कार्रवाई करते हैं तो उनका स्वागत है। परंतु देखिए, मैंने जो 5 उदाहरण दिए हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के हैं। मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे राखी जी, एक भी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम बता दें जिस पर इनकम टैक्स ईडी की या सीबीआई ईडी की कार्रवाई हो। और तो छोड़िए, कार्रवाई की बात तो दूर है। आज देखिए, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, जो उनकी पुरानी जांचें होती है ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, वो भी खत्म हो जाती है। जैसे नारायण राणे महाराज जी के थे, आज उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चलती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं सारी कार्रवाई समाप्त हो जाती है। शारदा चिटफंड घोटाले की बड़ी घोटालेदार मुकुल रॉय जी जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सारी चीजें साफ हो जाती हैं। एकनाथ शिंदे जी सारी ईडी की जांच करके आज मुख्यमंत्री बन जाते हैं महाराष्ट्र के। असम के जो पूर्व थे, आज जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर लगातार ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की चल रही थी। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, सारे पाक साफ हो जाते हैं, उनके पूरे दूध के धोले हो जाते हैं। ये इतने सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि स्पष्ट प्रमाण है, देखिए राकेश जी, कि कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह पूंजीवादी और अधिनायकवादी रवैया अपना रही है। सिर्फ कांग्रेस का, विपक्ष के नेताओं का,
आज राजनीतिक इमेज को खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं लगातार केंद्र की मोदी सरकार न केवल केंद्रीय एजेंसियों को, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं कठपुतली बना के रखा है। एक रिमोट की तरह उसको यूज किया जा रहा है। लगातार उसके माध्यम से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार है, आज ऑपरेशन लोटस के माध्यम से गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अभी लास्ट देखिए महाराष्ट्र, लगातार देखिए कहीं ना कहीं लोकमत का अपमान है। आज एक जनता अपने पसंदीदा लोगों को चुन के सरकार बनाने में पूरी अहम भूमिका निभाती है। आज ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, आज केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिरा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का सीधा सीधा अपमान है। आज जिस प्रकार से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है। 10 सेकंड और ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, आज जो विरोधी है, उनके स्वर किसी प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं है। उनके स्वर को दबाने के लिए, राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में जो ईटी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रयोग किया जा रहा है वो घोर आपत्तिजनक है। राखी जी, लेकिन एक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में बहुत क्लियर किया है कि जब कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का, इतनी बौखलाहट क्यों है? छापे पड़ रहे हैं, यदि कोई सूचना है तो पढ़ने दीजिए। राखी जी, 10 सेकंड और ले रहा हूँ। आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमें किसी बात का डर नहीं है। आज हम वो व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए, हमारे नेहरू जी ने 10 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया, तो डर की तो बात नहीं है। ना हम कभी डरे से, ना डरेंगे, ना झुके से, ना झुकेंगे। परंतु कार्रवाई अगर की जा रही है तो वो कम से कम उचित ढंग से हो, निष्पक्ष हो, तो हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी भी जो विधायी के कार्यक्रम में गए, राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना था राखी जी, और उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर सरकारी एजेंसियां कानून सम्मत कार्रवाई करती है, सच में कोई अपराधी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप 1 साल बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आप विपक्ष का गला घोटने के लिए व्यापारी उद्योगपतियों को ऐसा मानेंगे कि आप अपराधी हैं, उनके साथ धमका चमकी की जाएगी, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो न केवल छत्तीसगढ़ में, आज देश के किसी राज्य में अगर केंद्रीय एजेंसियां अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं, आज किसी को प्रताड़ित किया जाएगा, तो अगर एफआईआर होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। इसमें माननीय भूपेश बघेल जी की नियत, नीति और मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। इसमें किसी प्रकार से कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आज वो दिख रहा है कि जो कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, दोषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, आपत्ति हम उस बात से राखी जी। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। राजीव जी, बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए, बहुत सारे नाम उन्होंने गिना दिए कि पहले क्या था, अब क्या था। क्या लग रहा है, क्योंकि ये देखिए एक विषय बहुत बड़ा है और वाकई में मैसेज जाता है लोगों तक, तो ये छोटी सी बात नहीं और पहली बार नहीं हो रहा। जब जब इस तरह की कार्रवाई आती है तब तब सवाल उठते हैं। देखिए, बात ये कहावत थी कि दाल में काला नहीं, पूरी पूरी दाल ही काली है और चोर के दाढ़ी में तिनका। और जो सबसे बड़ी बात, जो संवैधानिक, जो हमारी जो संघीय व्यवस्था है कि केंद्रीय एजेंसियां आ सकती है जब उन्हें कुछ चीज की पता चलती है, तो उनको शेल्टर देने के लिए, आपको मैं बता दूं कि एक सिंडिकेट हुआ करता था शराब का, भोपाल और रायपुर में उसका कारोबार था। उसके ऊपर जब आयकर अधिकारियों ने छापा मारा था, अनुपातहीन संपत्तियां उसे जब्त की गई थी MP नगर भोपाल में, तो लोकल पुलिस और उनके गुंडों ने मिलकर उन इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ बदतमीजी की थी। बाद में उसका बहुत बड़ा केस बना, संजय चावला जी उसके अध्यक्ष थे, वो गिरफ्तार हुए। तो ऐसा लगता है भूपेश बघेल जी ये टैक्स हेवन स्टेट बनाने जा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार करो, आप अकुधीन संपत्ति जमा करो, आप कुछ भी गड़बड़ करो, यहाँ पे तो मेरी पुलिस बैठी है, केंद्रीय जांच एजेंसी आएंगी और मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। ये बहुत गलत बात है, संवैधानिक आपत्ति है। और यही बात ममता बनर्जी कह रही थी कि सेना भेजी गई पश्चिम बंगाल के ऊपर, मुझे डर था कि मुझे सत्ता से पदच्युत किया जाएगा। तो भूपेश बघेल जी, हमारे अरुण साहू जी ने बिल्कुल सही कहा है कि संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं और वो ममता बनर्जी के राह पर चल रही। देखिए, आप भस्मासुर को पालोगे, आप भस्मासुर जैसे गलत लोगों का साथ दोगे, आगे चल के आपके लिए ही यही लोग आपके लिए सिद्धर पैदा होगी। इसका इतिहास गवाह है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ईडी में अगर जैन साहब के छापे पड़ते हैं तो वहाँ अनुपातहीन 25 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, बहुत सारे दस्तावेज जमा होते हैं। रायपुर में अधिकारियों के ऊपर बहुत सारी डायरियां और बहुत सारे नगद जमा हुए। तो मतलब आप ये कहेंगे कि किसी के ऊपर कार्रवाई न करें, अगर आप किसी पार्टी से संबंधित है तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का संविधान है? जो संघीय जांच एजेंसियां हैं वो लगातार पर्दा, चाहे वो PIL के ऊपर हो, चाहे जो नक्सली अर्बन नक्सलाइट कनेक्शन हो, ISI के सीमी के हो, कहीं के भी हो, कहीं के भी ID कर सकती है। इनकम टैक्स सबूत मिलते हैं। बहुत सारे नेटवर्क हैं जो देश पर आतंकवाद को सहायता करते थे। आप बोले कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है या फलाने का कार्यकर्ता है, तो नहीं साहब, कोई भी हो, भाजपा हो, कांग्रेस, कोई मतलब नहीं। आप संघीय जांच एजेंसी को रोकना चाहते हो, देश के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं।
इस राह पे अगर भूपेश जी चल रहे हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सुलझे हुए नेता मैं उनको मानता हूँ, एक परिपक्व नेता मानता हूँ, तो किसी भी परिपक्व इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। हालांकि देखिए चुनावी वर्ष है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही कि कहाँ से टेरर फंडिंग होती है या कहीं पर कोई अगर असंवैधानिक रुपए आता है जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, उसके लिए आईटी हमेशा से छापेमारी करती है, इनकम टैक्स छापेमारी करती है। उसको अगर आप रोक लेंगे, आप कहेंगे कि नहीं हमारे ऊपर कार्रवाई है, कोई भी दल से परे होकर ये जो जांच एजेंसियां हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये फिर आप कहेंगे कि सनब्राइट के फलाने संजय साहब हमारे वो थे, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई हुई? व्यापारियों ने कहा अरे भाई जांच एजेंसी उनका काम है जांच करना, अगर आप बात सिद्ध है तो आपको क्यों डरना? लेकिन इससे परे होकर यदि आप अनर्गल प्रचार करते हैं कि मैं घुसने नहीं दूंगा, मेरी पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी, तो संवैधानिक जांच का दायरा क्या है? किसी के जो आईडी और इनकम टैक्स होते हैं वो अपनी अनापत्ति दिखा के अपनी तलाशी लेके किसी की जांच कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि पुलिस को बुला लेंगे, उनके ऊपर उन अधिकारियों को गिरफ्तार करवा देंगे, तो ये संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है दूध का दूध, राजेश जी, पानी का पानी, अंतोगत्वा हो ही जाता है। जो गलत होता है वो पकड़े जाते हैं, उनके यहाँ से कैश बरामद होती है, बहुत सारे जो अकाउंटिंग के जो पोस्टिंग है वो बरामद होते हैं, और अगर नहीं होते तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। तो उससे घबराना क्या? राजेश जी, राजेश जी, जो अजय जी, आप संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े राजीव करेंगे जी, तो बहुत जो एक बात दुर्भाग्यपूर्ण है। निकल कर आई है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विपक्ष के सहयोगी रहे होंगे या कह लीजिए कि कांग्रेस से संबंध रहा होगा, विपक्ष के सहयोगी कह लीजिए, हम क्यों बहुत ज्यादा उसमें इसको क्लियर करें। तो ऐसे लोग जब तक उनके साथ थे तब तक सारी चीजें हो गई, और जब ऐसे लोग भाजपा से जुड़ गए या आ गए तो फिर वो केस ही खत्म हो जाता है, तब कार्रवाई नहीं होती। ये पीड़ा विपक्ष की है, वो कार्रवाई से नहीं डर रहे हैं, जो उन्होंने क्लियर किया अभी कि आप कार्रवाई करिए। हमने देखा था जब ईडी की जांच चली है, नेशनल हेराल्ड मामले में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जब ये तमाम चीजें हुई हैं तो कितना हुआ है, यहाँ तक कि भूपेश बघेल खुद तमाम चीजों के लिए बैठ गए, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तब भी यही बात थी कि जांच होने दीजिए। लेकिन सवाल यही था कि और भी चीजें हैं, और भी बड़े बड़े मामले हैं, उन पर भी होना, ये कहीं ना कहीं हमको नहीं शो ऑफ करना है कि जो बीजेपी गैर शासित स्टेट्स हैं उसी में ये तमाम चीजें हों। यदि ऐसा ही होगा तो फिर सवाल उठेगा, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गोवा के कारोबारी थे डिसोजा फर्नांडिस, उनके संस्थानों में कार्रवाई हुई थी और वो खुला है, कार्रवाई हुई है, वो पकड़े गए, उनको पेनाल्टी भरना पड़ा। मैं आपको बता दूं, जब नितिन गडकरी जी पूर्ति के अध्यक्ष थे, प्रबंध निदेशक थे, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। हमने तो नहीं कहा, गडकरी जी ने कहा कि ये मुझे लगता है प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन बाद में बातें साफ हुई और वो निर्दोष बेदाग साबित हुए। तो हमने तो उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्टेज या उसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। भाई आपने छापेमारी की थी गडकरी जी के यहाँ, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी निकल गया। लेकिन आपके यहाँ जब कोई छापेमारी होती है, आप उसे कह देते कि हमारे एजेंट हैं, सीबीआई गलत है, आईडी गलत है, तो देश के रक्षा संसाधनों जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और डिटेल में जाने की जरूरत है। सोनिया जी ने सवाल उठाया देश के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल जी ने सवाल उठाया। ये तो साहब आप देश की संघीय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ न करिए। ये ठीक है राजीव जी, एक मिनट, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आया है, तो देश की जनता भी जानना चाहती है। जी पूछिए। एक सवाल महत्वपूर्ण है, मैं राजेश जोशी जी से सवाल लूंगी। अजय जी एक मिनट आ रही हूं मैं आपके पास। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है, एक अभी एग्जाम्पल यहाँ पर अभी राजीव जी ने दिया कि नितिन गडकरी का उन्होंने नाम लिया, तमाम चीज़ें बोली कि देखिए ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ के लोगों पर कभी कोई छापे नहीं हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सब क्लीन चिट निकल गए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यदि कार्रवाई हुई बहुत अच्छी बात है, एजेंसियों पर सवाल तब नहीं उठेगा जब वो निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें, बीजेपी पर भी, कांग्रेस पर भी, दिग्गजों पे भी। लेकिन यदि बीजेपी पे जो कार्रवाई हुई है वहां से सब क्लीन चिट निकल जाएं और कांग्रेस वालों के यहाँ से बहुत सारी चीजें आए और वो मामला खींचे, फिर यहाँ हम क्या समझे? नहीं देखिए, इस मामले में तो बहुत अपने को स्पष्ट रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। हाँ। या देशद्रोह के पीएफआई का मामले चल रहे हैं या भ्रष्टाचार से लेके कोई कई तरह की जांचें चल रही हैं, भाई ये जांच एजेंसियां बनी ही उसके लिए हैं। सवाल यहाँ पे उनकी निष्पक्षता का है, उनके निष्पक्ष दिखने का है ना। तो वो जैसे मुझे बंगाल का उदाहरण है, बंगाल में अच्छी इतनी बड़ी रकम 24 करोड़ से बड़ी रकम जब्त हुई कैश,
नेचुरल लॉ से जिसके यहाँ से जब से वो जवाब दे तो है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। लेकिन अगर विपक्ष बार बार ये बोल रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई हो रही है और कुछ चीजें कुछ लोगों को छोड़ा जा रहा है या उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो इस पे भी सवाल तो इसका जवाब भी आना चाहिए। जैसे अभी कल जो एक मुद्दा उठा के भाई ठीक है आप इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, चिट फंड पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अभी रिसेंट एक कार्रवाई आपकी ऑनलाइन गेमिंग पे कार्रवाई कर रही है ईडी, लेकिन छोटी छोटी जो स्कीम थी चिट फंड स्कीम, तो हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लोगों के गए हैं, उसमें डूबे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे भी जांच यदि कोई मांग कर रहा है तो उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। मतलब उससे केसेस के मामले में सेलेक्टिव होके चलना वो भी ठीक नहीं लगता है ना, मैं संदेह पैदा करता है आपकी मंशा पे। ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी जी, देखिए राजेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा अगर आपकी कार्रवाई निष्पक्ष है, बिना किसी भेदभाव के है, तो ऐसी कार्रवाई का केंद्रीय एजेंसियों का स्वागत है। परंतु अगर आपकी कार्रवाइयों में भेदभाव दिखता है, देशपूर्ण दिखती है, तो ये घोर आपत्तिजनक है। और देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का अगर उदाहरण दे दूं, आज 36,000 करोड़ का नाम घोटाला हो जाता है, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना दिए जाते हैं, 106 पेज की डायरी जब मिलती है, जब कोर्ट में चालान पुटअप होता है तो 100 पेज से ज्यादा गायब कर दिए जाते हैं। आज उसमें क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, उसमें रमन सिंह आरोपी, आज उनसे क्यों पूछताछ नहीं होती। आज 6,500 करोड़ से ज्यादा का चिटफंड घोटाला हो जाता है, एक आम आदमी की जीवन भर की कमाई आज लूट ली जाती है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर थे नांदगांव के, वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घूमते रहते हैं, लगातार प्रचार करते हैं। आज लोगों का पैसा चला जाता है, आज पैसा कहाँ से कहाँ जाता है, सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, उसमें ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती। आज पनामा पेपर में विशाख सिंह कौन है, विंध्यवासिनी वार्ड कवर्धा किसका पता है, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। आज 4 साल जा रहा हो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज कहीं ना कहीं केंद्रीय सहकारी बैंक जो घोटाला होता है, उमेश सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को करोड़ों रुपए की घूस पहुंचाएगी, आज उस पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती। इतने सारे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4 से 5 मैं कंप्लीट कर लूँ। आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज इस पर आरोप है कि आप कहीं भेदभाव नहीं करते। और देखिए आज केंद्र सरकार जब है, आज उन्होंने 8 साल में 5442 केस रजिस्टर किए हैं। राजीव जी, मैं राकेश जी पहले को शांत कर लीजिए, मैं कंप्लीट करूँ मेरा निवेदन 10 सेकंड बस। बोलिए जल्दी से। राजीव जी 10 सेकंड से ले रहा हूँ। देखिए आज कहीं इनके 8 सालों में ईडी के द्वारा कुल मिला के 5442 केस रजिस्टर किए गए, जिसमें 1% भी आखिरी में आरोपी शुद्ध नहीं होते। तो साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं दोषपूर्ण भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जाती। हमने 10 सालों में मात्र 2500 कार्रवाई की, जिसमें 40% से ज्यादा लोग दोषी पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, जो इनका परसेंटेज ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष के स्वर को दबाने के लिए, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए सिर्फ और सिर्फ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पे हो रही है। और रमन सिंह पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका जवाब दे दें। आज ये नितिन गडकरी का उदाहरण देते हैं, ये वही नितिन गडकरी है जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप सत्ता की लोलुपता के लिए जो है किसी हद तक केंद्र सरकार जा सकती है। आज उनको संसदीय वोट से हटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो तो सुनने का साहस नहीं है। ये नितिन गडकरी के उदाहरण खुद दे रहे हैं। ये चुनावी वर्ष है, देखिए कहीं ना कहीं राजीव चक्रवर्ती जी इस बात का एहसास है, ये चुनावी वर्ष है, इनको मालूम है कि आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कार्रवाई ठीक है, से की जाएगी। अजय जी बोलने दीजिए, राजीव जी को बोलने दीजिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 55 पर सिमट गई है। इसको स्वीकार करने का साथ राजीव जी आपको दिखाना चाहिए कि आप कांग्रेस पार्टी कोर्ट में क्यों नहीं गई, अभी तक उनके ऊपर सम्मन क्यों नहीं जारी हुआ। तो ये झूठ का महल खड़ा करना बंद कर दीजिए मित्र, और स्वीकार करिए यूज कर रहे हैं, रिमोट के माध्यम से सरकारी एजेंसियों को चला रहे हैं, लगातार उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ईडी है वो इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के रूप में काम कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार करने का साथ दिखाएगा राजीव जी। एनकाउंटर का मामला हो या ईडी का मामला हो, तो ऐसे दुखद पहलू, ऐसे दुखद काम मत करिए। जांच एजेंसियों को जांच करने दीजिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बात है, अगर वो दोषी होते हैं, 4 साल में आपने एक चार्जशीट नहीं प्रस्तुत किया, आपने आज तक उनको कोर्ट में नहीं बुला सके। राकेश जी आज इनके जो नेता प्रतिपक्ष है धर्मलाल कौशिक आज जाके हाईकोर्ट जाते हैं, याचिका लगाते हैं कि नाम घोटाले की जांच न की जाए, जीएम की जांच न की जाए। तो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जो है लगातार जांच को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो रडार पर हैं, लेकिन ये जांच एजेंसियों की भी जिम्मेदारी होती है, उनके जो शीर्ष होते हैं जो देख रेख करते हैं या जिनकी जिम्मेदारी होती है,
उनको भी कुछ चीजों को सामने क्लियर करना होगा, क्योंकि यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो इस बात का प्रमाण कौन देगा कि कार्रवाई निष्पक्ष हो रही है कि नहीं हो रही है। विपक्ष सवाल उठाता रहेगा और निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष है उनके तरफ से ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है जो जांच एजेंसियां हैं उनका जो शीर्ष है उन लोगों को भी तमाम चीजों को क्लियर करना होगा और कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो वो सलाखों के पीछे जाएगा। खैर, समय हो गया है, मुझे बीच में रोकना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जांच एजेंसियों की बात हो रही है और जांच एजेंसियों के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आखिरकार जोर आजमाइश, अब पक्ष का कहना है कार्रवाई हो रही है, निष्पक्ष हो रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सवाल उठाते हैं। विपक्ष ने एक पूरी फहरिस्त जारी कर दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी भ्रष्टाचारी नेता का किसी विशेष पार्टी से ताल्लुक है तो अंदरूनी रूप से क्या होता है ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर मुख्य भूमिका जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, उनकी साख पर सवाल यदि उठ रहा है तो वहां से भी चीजें क्लियर होके आनी चाहिए और सामने दिखनी भी चाहिए कि कार्रवाई निष्पक्ष है या फिर नहीं, तभी कुछ हो पाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।